गुड इवनिंग। वॉइस से क्लियर है ना? तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? कंप्लीट सम सब स्पेसेस ऑफ टू वेक्टर स्पेसेस। वन इज वेक्टर स्पेस ऑफ functions, another one vector space of polynomials, right? Now we discuss the vector space of sequences. Vector space of sequences, that is V. We define a vector space V, collection of all real sequences A n belongs to R, all real sequences, and now define W, which is collection of real sequences such that apply some conditions. Apply some conditions for making subspaces. First, we apply condition, that is this is null sequence. What do you mean by null sequence? That means an was 0. This is a null subspace, right? Now next subspace is a null trivial. Now eventually 0 sequences. This is a subspace or not? Okay. Now next is a eventually constant. Eventually constant भी होगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कांस्टेंट होगा. बट इवेंचुअली सब नंबर ले लेते हैं एक्सेप्ट जीरो, मींस दैट इज नॉन जीरो. so this is a subspace or not? If we write eventually some x which fixed, that is subspace. Subspace. नहीं मैं ये, हाँ ये तो हो जाएगा, बट मैं कह रहा हूँ कि इफ वी टेक अ फिक्स कांस्टेंट, not any constant, because in constant we take any value, but we say all sequences which after k term, that is 1 1 1. This is subspace or not? नहीं आए वो नहीं होगा. फर्स्ट तो उसमें जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि जीरो जो हमारे पास वेक्टर होगा उसमें क्या होगा, सभी जीरो होने चाहिए. तो इवेंचुअली जीरो में तो जीरो मिल जाएगा. ऐसे कांस्टेंट में भी जीरो भी एक कांस्टेंट है, तो पॉसिबल है ना. हाँ, जीरो के लिए सारे जीरो होने चाहिए.
नहीं, सारे जीरो हो जाएंगे, बट वो क्या उसका मेंबर होगा डब्ल्यू का? हाँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना। आप ये कह रहे हैं कि कोई सीक्वेंस है, आफ्टर के टर्म 1 1 1 1 है, जीरो मल्टीप्लाई करने से जीरो मिल जाएगा, ओके। बट अगर जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा सीक्वेंस जीरो होगा, ये क्या टर्म होगा डब्ल्यू का? नहीं होगा। नहीं, यहाँ पर जो सीक्वेंस है फिक्स्ड है, कोई क्वांटिटी ले रहे आफ्टर के टर्म 1 1 और 2 2 एक फिक्स नंबर कर देते हैं, तो फिर वो हमारे पास सब स्पेस नहीं बनेगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन जीरो वेक्टर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 0 0 0 0 इस तरह से होगी सीक्वेंस, A1 A2 A3 इस तरह से होगी सीक्वेंस जो भी होगी, तो सभी जीरो होने चाहिए ना उसके लिए। यदि एक एक के बाद हम कोई फिक्स टर्म ले रहे हैं 1 1 1 1, तो फिर ये जो जीरो नहीं होगा ना, दिस इज नॉट अ जीरो वेक्टर, आइडेंटिटी नहीं मिलेगा ना। नेक्स्ट इज बाउंडेड सीक्वेंस, दिस इज ए सब स्पेस। बाउंडेड होगा। नेक्स्ट यदि मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ, दैट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग एनी वन, monotonically increasing, this is subspace or not? either decreasing any one नहीं होगा, क्योंकि यदि नेगेटिव स्केलर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंक्रीजिंग से चेंज होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाएगा। हाँ, आइडेंटिटी वाला, आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो वेक्टर क्या होना चाहिए सीक्वेंस में? यहाँ पर वेक्टर में हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल कंपोजिशंस जनरली क्या होते हैं, इंटरनल एडिशन, एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होगी, कोई सीक्वेंस है आपके पास A1 A2 एंड सो ऑन, कोई भी सीक्वेंस है, इसमें कोई ऐड करेगी तो 0 0 0 0 और होनी चाहिए ना, तभी तो आइडेंटिटी होगी। नो नो, हाँ नहीं नहीं, वो तो इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी ना। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी कि यदि किसी भी वेक्टर में उसको इंटरनल कंपोजिशन करें तो हमें वहां पर उस वेक्टर में कोई भी चेंज ना मिले, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए ना। मैंने यहाँ पर जो आपको बोला था कि eventually one, right, sequences which is eventually one, that means after k term बाद कोई भी मान लेते हैं कि A1 A2 and so on ak, then 1 1 1 up to infinity, right, इस टाइप की सीक्वेंसेस होंगी, इसी टाइप की जो होंगी इवेंचुअली वन। तो इवेंचुअली वन है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी यानी कि जीरो वेक्टर क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर क्या एग्जिस्ट करेगा, जीरो वेक्टर इस टाइप का होता है, जीरो वेक्टर में तो सभी जीरो होंगे ना।
जीरो ही मेंबर नहीं हुआ है इसका, तो फिर ये वेक्टर स्पेस बनाएगा क्या? यदि आइडेंटिटी ही नहीं मिलेगी फर्स्ट कंडीशन। सबसे पहले एक वन स्टेप टेस्ट क्या होता है कि आइडेंटिटी चेक करना है, इसके बाद ऑपरेशन बाद में देखते हैं ना। हाँ, जीरो वेक्टर इवेंचुअली वन नहीं हो सकता ना। हाँ, जीरो वेक्टर इवेंचुअली जीरो हो सकता है बट इवेंचुअली वन नहीं हो सकता, इवेंचुअली कांस्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। Convergent sequence, this is a subspace or not? Okay. Next is divergent sequence, this is a subspace or not? Collection of all divergent sequence. बताइए। This is a subspace or not? नहीं होगा। फर्स्ट इसमें जीरो जीरो ही नहीं है, कोई जीरो जीरो क्या है, वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। so this is a not subspace. नेक्स्ट, और कोई पॉसिबल है? सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट पॉइंट। नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होगा, सीक्वेंस होगी जीरो जीरो जीरो, तो कन्वर्जेंट हो जाएगी ना। हाँ, तो फिर बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस। नाउ दैट इज set of all sequences has unique limit points. We know concept of sequences. If a sequence has unique limit point, then that is convergent. Yes. Next, if a sequence has finite limit point, a sequence has finite limit point. इसका बताइए, फाइनाइट लिमिट पॉइंट का ये बनेगा या नहीं बनेगा? मे बी। और कोई बताएगा इसका आंसर? इट इज मे बी और मे नॉट बी और श्योर? हम्म। होगा।
जीरो के पास हमारे पास क्या लिमिट पॉइंट होगा, जीरो। ऐसा क्या पॉसिबल है कि यहाँ पर स्केलर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्या यहाँ पर दो लिमिट पॉइंट्स को ऐड करके कुछ डिफरेंस आएगा? मतलब कि दो हमारे पास सीक्वेंसेस हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है, ए एन हैज फाइनाइट लिमिट पॉइंट। कोई भी सीक्वेंस होगी, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस सीक्वेंसेस विद फाइनाइट लिमिट पॉइंट, राइट। तो यहाँ पर मैं एक सीक्वेंस कंसीडर करता हूँ कि ए एन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू, एंड इज इक्वल टू वन ब्रांच सीक्वेंस लेता हूँ उसको, एन प्लस वन बाई टू एंड जीरो। ओके, if n is even, n is even, if n is odd then zero। okay, दूसरा सीक्वेंस एक बी एन दैट इज माइनस एन प्लस वन बाई टू एंड जीरो। सेम कंडीशन, n is even, दोनों के पास लिमिट पॉइंट क्या है, ए एन बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में। यहाँ पर मैं एक सब स्पेस क्रिएट करता हूँ, W1 that means a collection of all sequences belongs to B such that an has finite limit point, right? If we, तो an has, an के पास क्या है, an के पास लिमिट पॉइंट क्या है, कोई लिमिट पॉइंट है, बताइए। हम्म, वन, वन बाई टू, वन और जीरो आ रहा है ना, इनके पास लिमिट पॉइंट क्या है, कोई लिमिट पॉइंट है क्या ए एन बी एन के पास? नहीं है। तो यहाँ पर क्या आया, ए एन एंड बी एन हैज जीरो लिमिट पॉइंट, राइट, जीरो लिमिट पॉइंट है। जीरो इज लिमिट पॉइंट, ठीक है। यदि दोनों को ऐड करूं, ए एन प्लस बी एन, वो क्या होगा, ये क्या आएगा, दोनों को यदि ऐड किया जाए, जो लिमिट पॉइंट है यहाँ पर, और ये सीक्वेंस कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, यदि माइनस वन से वन बार लूँ मैं इस डोमेन में लें, तो फिर इसके पास जीरो लिमिट पॉइंट है। यदि इन दोनों को ऐड किया जाए तो वो क्या बन रही है, कांस्टेंट बन रही सीक्वेंस।
कांस्टेंट है 0 1 0 1, ए एन बी एन क्या आ रहा है हमारे पास 1 एंड 0 आ रहा है, यही तो आ रहा है, एन इज ऑड इवन एन इज ऑड। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या W1 में बिलोंग करेगा? फाइनाइट लिमिट पॉइंट, ए एन के पास क्या लिमिट पॉइंट है, वहां पर भी हमारे पास कितने हैं? ए एन बी एन के पास फाइनाइट है, बट यहाँ पर लिमिट पॉइंट चेंज हुआ। हम्म, 1 और 0 है। हाँ फाइनाइट होगा। यहाँ पर क्या कोई ऐसा केस बन सकता है जिससे ये फेल करे? बताइए, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। बी एन में, ओके 1 मिनट, इसको चेंज कर लेते हैं, एन इज ऑड एंड इवन, ठीक है। तब क्या कहा आएगा यहाँ पर, दिस इज ऑड एंड दिस इज इवन। इस केस में क्या आएगा, तो ये सीक्वेंस जो बन जाएगी वो इवन पे आ जाएगी n+1/2 और ऑड पे आ जाएगी -n+1/2, यही तो आ जाएगा ना। तो उसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट होगा क्या? नहीं होगा ना, फेल होगा या नहीं होगा? बताइए। नहीं, ए एन बी एन की तो 0 है, बट ए एन प्लस बी एन के पास लिमिट पॉइंट ही नहीं मिल रहा ना। ये डाइवर्जेंट हो गई, तो ये सब सीक्वेंस बनाएगा या नहीं बनेगा? नहीं बनाएगा, तो ये फेल हो रहा है ना। तो ये यहाँ पर कौन सा यहाँ पर है, कंपोजिशन फेल हो रहा है, इंटरनल कंपोजिशन। स्केलर से प्रॉब्लम नहीं आती है लिमिट पॉइंट्स पर, बट इसमें इसके इंटरनल कंपोजिशन फेल होगा। और कोई क्या पॉसिबल है सब स्पेसेस, एनी अदर सब स्पेसेस एग्जिस्ट? बताइए, और कोई भी सब स्पेसेस पॉसिबल होंगे? मोनोटोन सीक्वेंस लिखा जाए, नॉट स्पेशली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जनरली कैन राइट मोनोटोन सीक्वेंस, देन हो जाएगा ना। मोनोटोन सीक्वेंस बिकॉज ऑफ if scalar multiply then this becomes increasing or increasing anyone monotone sequence and this is a subspace, तब तो सबस्पेस बनाएगा ना। तो यहाँ तक कोई भी ये तो सबस्पेस बनाएगा ना, मोनोटोन सब। तो यही पॉसिबल है इसमें, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट,
बैक वो नहीं बनाएगा। वहां पर मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों नहीं लिखा है, आइदर इंक्रीजिंग और आइदर डिक्रीजिंग, राइट, आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, राइट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और we write different, right, monotonically increasing, that is not a vector subspace. Similarly 5 monotonically decreasing, that is also a not vector space. Okay, this is not a subspace. Now next, collection of all matrices of M cross N, which is type of Aij M cross N, and Aij comes from any field which is F, and now we define W, that is Aij with M cross N belongs to V, such that apply some conditions. First, sum of each row is 0. Sum of each row is 0. This is a subspace or not? Because of in first row A11, A12 and so on up to क्या आएगी मैट्रिक्स, M क्रॉस N की मैट्रिक्स है 1n, similarly A21, A22 and so on, A2n and AMN, here AM1 and so on. So here sum of all these rows is equal to 0, this equal to 0, this equal to 0, sum of rows. So if we multiply by a scalar, then also sum is 0. If we add two matrices, then also we get sum is 0. Sum of row is 0 or not? If we add two matrices, so this is a subspace. If we multiply matrix, then may or may not be sum is 0. But if we add two matrices, then sum of rows is 0. If both matrices has sum is 0. Second is sum of columns is 0. That is also a subspace. Sum of each column is 0. Next, we combined both first and second. Sum of each row and sum of each column is 0. Sum of each row and column, each row and sum of each column is 0. What is the relation between 1 to 3? Which is subset? बताइए कौन सबसेट होगा? फर्स्ट सेकंड इज सबसेट ऑफ, हाँ जी क्या कह रहे हैं?
नल मैट्रिक्स नहीं हो गई। इफ वी कंसीडर 2 × 2 मैट्रिसेस देन -1 1 1 -1 ये भी तो मैट्रिक्स आ जाएगी। ये मैट्रिक्स आएंगी 2 × 2 की यदि हम बात करें। ये मैट्रिसेस नहीं आएंगी क्या? सब स्पेस नहीं होगा? वाई? क्यों नहीं होगा थर्ड वाला सब? होगा ना। थर्ड वाला सबसेट होगा सेकंड का, क्योंकि यहाँ पर यदि ये हमारे पास जो एलिमेंट्स लिख रहा हूं मैं, ये थर्ड वाले के कंपैरिजन में यहाँ पर स्केलर का मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 में, और भी आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन फील्ड्स। बट इन फर्स्ट एंड सेकंड there are also some possibilities -1 -1 1 1. This is possibility in first but not possible in third, right? And in third there is possible in, sorry, in second -1 1 -1 1 1. This is second in second, and also 1 1 -1 -1, and 1 -1 1 -1. This is in second, sorry, first. This is in second, this is in first, or these also in first, second and third. So which is subset? Third is subset or first second is subset? Number of matrices is more in second or third? Second. But no relation between first and second, but third is subset of second as well as first. This is subset of both, right? If a matrix which is belongs in third statement, then that is belongs in first and second both, right? यहाँ कोई डाउट है किसी को? So all three are subspaces. हाँ हाँ, इंटरसेक्शन बोल सकते हैं। इंटरसेक्शन बोल सकते हैं तो ये क्या होगा? वेक्टर स्पेस बनाएगा ना। इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर स्पेसेस इज वेक्टर स्पेस और नॉट? वेक्टर स्पेस होगा ना, यूनियन नहीं होगा, बट इंटरसेक्शन तो होता है ना। नाउ थर्ड, that is a trace of matrices is 0. ये होगा ना, ये तो एग्जांपल में हम लोगों ने किया हुआ है। if trace is 0, जैसे सब स्पेस बट ट्रेस 0 होने के लिए यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए। बट वी तो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन नहीं किया है, तो फिर यहाँ पर पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। ए आई से इज इक्वल टू 0 whenever I divides n. This is subspace or not?
और यहाँ पर I डिवाइड्स M। दूसरा केस बोथ आर सब स्पेसेस। इसमें कोई डाउट है किसी को? बताइए। Aij is equal to 0 if J divides M। क्योंकि यदि दो मैट्रिक्स में सेम पोजीशन पर जीरो है तो उनको ऐड करने पर सेम पोजीशन पर तो जीरो होंगे ही एटलीस्ट। जीरो number of zeros in matrix is increase or decrease if we add two matrices. If both matrices have zeros at same position, like -1 1 0 0 and 1 1 0 0, so we add, then we get 0 1, sorry 0 2 0 0, but remains 0 at in second row, more than that but not less than that. Any possibility we add two matrices with the same number of zeros, then that number of zeros is decreased. Possible any combination is possible? कोई भी ऐसी मैट्रिक्स पॉसिबल होगी? Here we write I divides n, that means factor of n, so we have factor of 1 2 and so on, any factor, so that row must be 0. If number of rows, some k rows, phi of n is k, sorry not phi of n, number of factors of n is k, and if k number of rows is 0 in all matrices, then we multiply any scalar, then remains same number of rows which is 0, and if we add two matrices then also we get same number of rows which is 0. In fifth we have columns is 0, तो ये दोनों सब स्पेसेस होंगे या नहीं होंगे? 4 and 5 is subspace or not? Now next we apply here condition. First M is equal to n, means square matrices, right? This 5 subspaces for M and may be equal, may not be equal. But next 6 number, that is for square matrices, trace is 0. This is subspace. And if Aij is equal to 0 whenever I less than is equal to j, this is subspace or not? Eighth, Aij is equal to 0 whenever I greater than equal to j. Both are subspace or not? 7 or 8. This is triangular matrix. This is triangular matrix. Upper and lower. So this is subspaces. And Aij is equal to 0 whenever I not equal to j.
this is a subspace or not? ये बताइए 10th सबस्पेस होगा या नहीं होगा? होगा। आई नॉट मीन्स डायगोनल एंट्री नॉन जीरो होंगी ना, या जीरो होंगी? पॉसिबल है, जीरो भी हो सकती है ना, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है डायगोनल पर, है क्या? मीन्स ये 9th नंबर जो नोटेशन लिखा हुआ है इसका मीन्स क्या है? दैट मीन्स ऑल डायगोनल मैट्रिसेस, राइट? डायगोनल मैट्रिक्स है। टेंथ aij plus aji is equal to 0. This is subspace or not? aij plus aji, that is equal to 0. Which type of matrix comes under 10 point? Yes, right. All skew symmetric matrix over field real. Or any field there is skew symmetric matrix, not Hermitian, right? So this is a subspace, right? और कोई सबस्पेस बताइए, एनी अदर सबस्पेस पॉसिबल? aij minus aji is equal to 0, that is also subspace or not? ये भी सबस्पेस होगा। या नहीं होगा? This is subspace or not? This is J symmetric matrix. सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और कोई पॉसिबल है क्या? नहीं, इसकी सिमेट्रिक 10th या 11th? 11th इसक्यू। हाउ? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? मींस ए ट्रांसपोज यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। इसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर लो तो फ्री 10th नंबर बनेगा या 11th? 10th number is skew symmetric and 11th number is symmetric, right? हाँ, क्योंकि दो नंबर्स का सम जीरो, यहाँ पर डायगोनल एंट्री जीरो होनी चाहिए, बट 11th में हो भी सकती है नहीं भी हो सकती।
11th में पॉसिबल भी है, नहीं भी पॉसिबल है ना, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। हाँ 10th में नेसेसरी है, 0 ही होंगी, 0 होंगी ना। यहाँ तक कोई किसी को डाउट है सब स्पेसेस में? बताइए। तो ऑलमोस्ट इसमें और भी पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में किए थे, फिर कॉम्प्लेक्स फील्ड के लिए हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन के केस में वहाँ पर बट कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस हो सकती हैं, बट उसमें फील्ड रियल होनी चाहिए स्क्यू हर्मिशियन में, राइट। यही है ना। तो लीनियर कॉम्बिनेशन स्टार्ट करें। बताइए। okay. What is a linear combination? So for linear combination, we have a vector space V over some field. Let V be a vector space over any field F, and S be a finite set which is subset of V. That means S is proper subset of V, or S is equal to some finite, then x1, x2, and so on up to xn elements in S, where n belongs to natural number, right? Then for any alpha belongs to F, then alpha of xi belongs to V, right? ये belong करेगा ना? If V a vector space, then for any alpha, alpha xi must in V. So this implies that for any a1, a2, and so on an belongs to F, then a1 x1 plus a2 x2 and so on an xn, this is also belongs in V. This belongs to V. Then we denote this by some x. So this x is a linear combination of all xi which belongs in S. If we denote x is equal to a1 x1 plus a2 x2 and so on an xn belongs in V over F, then X is called a linear combination, called a linear combination of xi. जो भी हमारे पास xi है उनका linear combination होगा, और linear combination of the elements of S. इनका linear combination होगा। So some points about linear combination.
लीनियर कॉम्बिनेशन के कुछ पॉइंट्स क्या होंगे बताइए। लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन फॉर फाइनाइट वेक्टर स्पेस, राइट। लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन फॉर फाइनाइट वेक्टर स्पेस। फाइनाइट वेक्टर स्पेस, सॉरी फाइनाइट वेक्टर, फाइनाइट वेक्टर के लिए डिफाइन होगा यदि यहां पर मैं एआई को चेंज करूं तो लीनियर कॉम्बिनेशन सेम हो, ऐसा पॉसिबल है? डिफरेंट होगा ना। फॉर सम एक्साइज different scalars AIs can provide us different linear combination differently। यदि सभी AI जीरो हो जाएंगे तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? when AI is equal to zero then उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? ट्रिवियल कॉम्बिनेशन। अभी मैं LILD की नहीं पूछ रहा हूँ, LILD अभी नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन पर बात कर रहा हूँ। इफ ऑल AIs is zero then the linear combination is called trivial and give it gives us a zero vector, right? Yeah, it provide zero vector। हाँ, जब सब जीरो हो जाएंगे तो वो LI होगा। नेक्स्ट एल, यस ये हमारे पास जो L है, सॉरी S सेट है, तो LS को क्या बोलेंगे? LS को क्या बोलेंगे? व्हाट मीन्स बाय LS? बताइए। This is set of all possible linear combination, right? Set of all possible linear combination of all vectors or element of S। यही है ना? तो LS क्या होगा? LS is subspace
सब स्पेस होगा या नहीं होगा V का? सब स्पेस होगा, क्योंकि S जो भी सेट है, वो जो भी सेट हो, if we multiply any element, then we get also in LS, linear combination also in LS, so LS is a subspace, and LS is the smallest subspace which containing S. That is correct or incorrect? LS is the smallest subspace containing S. बताइए। क्या इससे छोटा कोई सबस्पेस पॉसिबल है? यदि एक भी एलिमेंट रिमूव करते हैं LS से, तो वो क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी फेल करेगा ना करेगा? लीनियर कॉम्बिनेशन, यहाँ पर S कोई एलिमेंट होगा, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन या फिर इंटरनल कंपोजिशन फेल कर जाएगा। LS क्या है कि स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S। नेक्स्ट, LS is the intersection of all subspaces which contain S. LS is the intersection of all the subspaces containing S. This is true. बताइए। पॉसिबल होगा? LS को ही क्या बोलते हैं? या तो जनरेटिंग साइड भी आप बोल सकते हैं, LS को बोल सकते हैं ना? तो यहाँ पर जो हमारे पास LS है, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सबस्पेसेस कंटेनिंग S। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल जीरो का जनरेटिंग सेट क्या होगा? यदि सभी वेक्टर स्पेस के सभी जो हमारे पास सब स्पेसेस हैं, उनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या मिलेगा? फाई इज जनरेटिंग सेट ऑफ, या L ऑफ फाई इज 0, जो होगा ना? जैसे एक कोई भी वेक्टर स्पेस है आर स्क्वायर, इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट? R square over R, that this is a vector space we denote by V. Now we define a set as 1 comma 0. This is a subset of V. ये सबसेट है V का ना? Now we define LS. LS क्या होगा?
smallest subspace containing S, और S क्या है 10, तो L ऑफ 10 क्या आएगा अल्फा टाइम 1,0 such that alpha comes from real number, यही तो आएगा ना। तो ये क्या है what is this is x axis, so smallest subspace containing S, that is x axis. Similarly L of 0 1 क्या आएगा L of 0 1 that is y axis, collection of all alpha 0 1 and alpha comes from real number, that is y axis. And next L of 1,1, this is alpha 1,1, alpha belongs to real number, ये क्या है या इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा कॉमा अल्फा, दिस इज y is equal to x line, right, this is y is equal to x line या x is equal to y, यही होगी ना। या कोई डाउट है किसको लास्ट आर स्क्वायर में फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट जनरली किससे डिनोट करते हैं ठीक है एक्स एंड वाई, इफ ऑल प्लेसेस y this is 0 always 0, then this is a collection of all points which lies on x line. If we write x comma 0, this is only x axis, right? Similarly if we write 0 comma y, this is y axis. If we write x comma x, this is x is equal to y line, right? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो if u and v some vectors from w which is subset of v, then lambda time u plus 1 minus lambda time v, such that lambda is less than or equal to 1, means lies from 0 to 1. So this is a line segment joining u and v. तो ये जो हमारे पास सेट बन रहा है ये क्या होगा लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन u एंड v, होगा या नहीं होगा देखिएगा यदि u v में सॉरी u एंड v belongs to w, then lambda u is belongs to w,
lambda belongs to 0 1, so that is belongs also field, right? If lambda belongs to field, if this lambda belongs to field, then lambda u belongs to w or not, and this is also belongs to w, then both linear combination is also belongs to w, so this is a subspace or not? This is line joining u and v. If we have in R square, okay, in R square we have 2 points, then we define this is line. So if we consider any point, then we got also another point on this line. If you apply the condition, lambda belongs to 0 to 1, okay, this is a subspace. इसमें कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट जो हमारे पास एल एस की कार्डिनलिटी क्या होगी? व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ एल एस? बताइए। व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ एल एस? let V be a vector space over F and cardinality of F some p to power k, right? If F is a field, then cardinality of field is always some prime power, and if S is a subset of V such that cardinality of S that is equal to n, then cardinality of L of S that is less than is equal to p to power n k, right? ये कार्डिनलिटी होगी ना? बताइए। यदि एस एल आई होगा तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी, अदरवाइज इससे लेस कार्डिनलिटी आएगी, राइट? यहाँ तक किसी कोई डाउट है? अब स्टार्ट करते हैं। FGVS फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या होते हैं? व्हाट इज फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस? बता सकते हैं? इसमें एक उससे पहले क्वेश्चन है या थ्योरम जो भी आप समझे कि लेट एस that is equal to v1 v2 and so on vr set of r vectors and some s prime
which is collection of w1, w2 and so on. Wk means k vectors v2 set of vectors in vector space V. Then span यानी ls span of s that is equal to span of s prime. ये इक्वल कब होगा बताएंगे? इफ एंड ओनली इफ क्या कंडीशन होगी? ls linear span, all possible linear combination of s. इसको डिनोट करते हैं ls या span of s और generating set of s, right? What is condition for this? बता सकते हैं? If and only if each vector in S, जो भी वेक्टर S में है, is a linear combination of those in S prime and each vector, ये दोनों यहाँ पर ट्रू होने चाहिए. each vector in S prime is a linear combination यही कंडीशन होगी या नहीं होगी? of those in S. ये स्पैन कब इक्वल होंगे? लीनियर स्पैन कब इक्वल होंगे? ls ऑफ यहाँ पर क्या हो, या तो यहाँ पर जो भी हमारे पास एस प्राइम में वेक्टर्स हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन किसके हों? एस के, और एस में जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन किसके हों? एस प्राइम के. क्लियर है? कोई डाउट इसमें? मींस स्पैन ऑफ एस, एल ऑफ एस इज सबसेट ऑफ एल ऑफ एस प्राइम होना चाहिए एंड एल ऑफ एस प्राइम इज सबसेट ऑफ एल ऑफ एस होना चाहिए. यही तो होना चाहिए ना, तभी पॉसिबल होगा. दोनों इक्वल तभी तो पॉसिबल होंगे ना. तो आज क्लास यहीं तक रखें और आगे कंटिन्यू करें. किसी को कोई डाउट हो? कल FGBS एंड LD LI पर क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नहीं, पहले तो अभी कॉन्सेप्ट ही करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है ना? डायमेंशन पूरा ये कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है.